My dear students, good morning. Today I am giving a explanation regarding the topic that is like rectilinear figure, and first part already uploaded. रेक्टिलिनियर फिगर से रिलेटेड जो फर्स्ट पार्ट है आपको दिया जा चुका है, इससे रिलेटेड एक्सप्लेनेशन, जिसमें मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल, प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेपेजियम, ये सारा कुछ डिस्कस किए थे। आज हम लोग उसी बेस्ड पर यानी उसके प्रॉपर्टीज पर बेस्ड पर जो न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम होंगे उसको डील करेंगे। ओके, यानी रेक्टिलिनियर फिगर से मीनिंग क्या था? क्लोज फिगर, दैट इज अ क्लोज फिगर बॉन्डेड बाय अ लाइन सेगमेंट। तो फर्स्ट आपका क्या था? मिनिमम जो क्लोज फिगर बनेगा वो 3 साइडेड फिगर बनेंगे यानी ट्रायंगल। उसके बाद बनेगा क्वाड्रिलेटरल, और क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स बने थे, जिसमें कि पहला था पैरेललोग्राम, दूसरा था तुम्हारा रेक्टेंगल, और तीसरा था स्क्वायर, रोम्बस, ट्रेपेजियम, काइट, ये सारे चीजें। तो उसके लिए ऑलरेडी हम लोगों ने उसके प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस कर चुके थे। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसी से रिलेटेड है, तुम्हारा पैरेललोग्राम से। In this given figure, ABCD is a parallelogram. This is ABCD. ABCD is a parallelogram in which the opposite side are parallel one. This is a properties of parallelogram. And this side is parallel to this, means AD parallel to CD. And angle A is given as 70 degree, and you have to find the value for angle B, angle C and angle D. यानी आपको एंगल ए की वैल्यू केवल दिया हुआ है और आपको प्रॉपर्टीज का यूज करके एंगल बी, सी और डी निकालना। वी नो दैट फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ अ पैरेललोग्राम दैट इज एंगल ए प्लस एंगल बी दैट विल इक्वल टू सप्लीमेंट्री, मींस 180 डिग्री, बिकॉज दिस इज अ एडजेसेंट एंगल, दिस इज अ एडजेसेंट एंगल। सो अकॉर्डिंग टू फिगर or properties of parallelogram, we know that angle A plus angle B is equal to 180. That is a supplementary one, supplementary. And so in place of A you have to write 70. So 70 plus angle B is equal to 180. So that angle B is equal to 180 minus 70, that is 110. So angle B is equal to 110. Then again from properties of parallelogram we know that opposite angle that will equal to each other. From the properties of a parallelogram we know that the opposite angle that will equal. So that angle B is equal to angle D is equal to 110. This is the properties from parallelogram. Similarly, angle A is equal to angle C. This is the opposite one. So this is equal to 70. Now the value of BCD will come. यानी आपको प्रॉपर्टीज का यूज करके केवल एक एंगल दिया है और आपको 3 एंगल्स जो निकालने थे निकल गया। इसमें हमने क्या क्या प्रॉपर्टीज यूज किया देख लो फिर से। ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों क्या है, ए और बी एंगल्स क्या होंगे, दैट इज अ एडजेसेंट एंगल। सो वी नो दैट द सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल दैट विल इक्वल टू अ सप्लीमेंट्री वन, सप्लीमेंट्री मींस 180। सो अकॉर्डिंग टू फिगर वी नो दैट एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180. So 70 plus B is equal to 180, then B is equal to 110. Then again second property is that is opposite angle that will equal to each other. So angle A is equal to angle C and angle B is equal to angle D. So B is equal to D is equal to 110, A is equal to C is equal to 70. Okay. Now question number 2 is based on the properties of rectangle. ऑलरेडी रेक्टेंगल के बारे में हम लोग क्या जानते हैं, रेक्टेंगल क्या है, वो पैरेललोग्राम का ही पार्ट है। तो इसमें आपको फाइंड करना, फाइंड एक्स एंड वाई अकॉर्डिंग टू फिगर ABCD इज अ गिवन रेक्टेंगल इन विच एंगल AB
ABO is given as 30 and AOB is given as Y, and second that is OCD is angle X, then you have to find the value of X and Y. So we know that from the properties of a rectangle that is opposite side is equal, so AB is equal to CD. Okay, this is number one. AC is equal to BD because diagonals are equal to each other from the properties of रेक्टेंगल ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इससे रिलेटेड. तो AC का हाफ इक्वल टू BD का हाफ कर सकते हैं. दोनों तरफ अगर हाफ करोगे हाफ AC तो AC का आधा हो गया AO और ये BD का हाफ हो गया OB. इट मींस कि AO और OB हो गया इक्वल. अब देखो AB और AO अगर इक्वल हो गया इसका मतलब कि ये एंगल भी दोनों इक्वल होगा. यानी फ्रॉम फिगर एंगल OAB is equal to ABO equal to 30 क्योंकि ऑलरेडी 30 दिया हुआ है. अब इस ट्रायंगल में हम सम ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ ए ट्रायंगल 30 plus 30 plus y is equal to 180. Because we know that the sum of interior angle for a triangle that will equal to 180. So in a triangle AOB, that is 30 plus 30 plus y is equal to 180. ये दोनों 30 30 हो गया, ये हो गया y. तो y की वैल्यू निकल के आ गई आपकी 180 minus 60 that is equal to 120. ये आ गया 120. ओके, तो अब 120 आ गया तो फिर क्या करेंगे, ये दो एक दूसरे को क्रॉस करेगा तो ये वर्टिकली अपोजिट होगा. यानी ये एंगल भी इसकी भी वैल्यू हो जाएगी 120. जितनी इसकी होगी उतना ही इसकी भी होगी. अब इस सेम ट्रायंगल में बात करेंगे कि यहाँ पे जो OC हमारा है वो OD के इक्वल होगा. यानी ये अगर x है तो ये भी x होगा. इन ट्रायंगल OCD जिस तरह से अभी AOB में हमने अप्लाई किया था उसी तरह से ये आधा पार्ट इसके इक्वल होगा. क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा ना कि इसके AC ऊपर वाले के लिए AC का हाफ AO लिए थे तो दूसरे बार में OC ले सकते हैं. यानी OC इज इक्वल टू OD. सो इन ए ट्रायंगल ODC, इन ट्रायंगल ODC में देखेंगे 120 plus x is equal to 180. दिस इज फ्रॉम सम ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ अ ट्रायंगल. यानी एक ट्रायंगल में तीनों का सम 180 होना चाहिए. अब एक एंगल आपको 120 दिया है तो ये हो गया 2x की वैल्यू हो जाएगी, इसको इधर ट्रांसफर करोगे हो जाएगा 60, इससे इसको कट करो आ गया 30. यानी x की वैल्यू आ गई 30 और y की वैल्यू ऑलरेडी पहले निकाले थे हम लोग 120. ओके, तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल से हम देख सकते हैं कि किस तरह से इसमें दो यूज हुआ है. प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल भी यूज हुआ है और सम ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ ए ट्रायंगल भी यूज हुआ है. यानी ये सारे क्वेश्चंस में अगर आपको पूरा बेसिक नॉलेज पहले से नहीं है कि इन ट्रायंगल क्या होता है, एंगल सम प्रॉपर्टीज क्या होता है, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा. इसलिए आप इसको अच्छी तरीके से जानने के लिए इससे पहले वाला जितना भी है उसको आपको जानना जरूरी है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है रेक्टिलिनियर फिगर का ही, जो कि बेस्ड किस पे है, स्क्वायर पे. और अकॉर्डिंग टू फिगर ABCD is a square and triangle BOC, this is a equilateral triangle. Equilateral triangle means all sides are equal and the interior angle that will equal to 60 each. क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल का प्रॉपर्टीज ऑलरेडी जानते हो कि इसके इंटीरियर एंगल्स हमेशा 60 डिग्री ईच होंगे और तीनों साइड इक्वल होगा. ऑल द थ्री साइड्स आर इक्वल इन मेजरमेंट एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन AB is equal to BC is equal to CD equal to D because ABCD is a square.
ABCD हमारा क्या है, स्क्वायर है। अब ऐसे कंडीशंस में हम यहाँ देख सकते हैं कि अगर ABCD स्क्वायर होगा तो ये फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ अ स्क्वायर, ये पूरा एंगल B जो है हमारा वो होगा कितना, 90 डिग्री। तो अगर हम ABO की बात करें, एंगल ABO मीन्स ये पूरा 90, ABO जो होगा वो पूरा एंगल यानी ABC, एंगल ABC माइनस एंगल OBC, अगर इसमें माइनस कर दोगे यानी 90 माइनस 60, ये आ गया आपका 30 डिग्री। कौन सा, AOB, ये 30 डिग्री। अब इसमें हम क्या देख सकते हैं कि ये जो हमारा ये साइड है, ये हम जानते हैं कि इसको दो पार्ट में बाइसेक्ट करेगा। यहाँ पे जो होगा ये दो पार्ट में बाइसेक्ट करेगा। देख सकते हैं कि ये पार्ट जो हमारा है AO, ये OB के इक्विवेलेंट होगा, क्योंकि ये जो हमारा ये पर लाइन जो है ये क्या है, एक डायगोनल है। और हमें मालूम है कि ये जब इसको क्रॉस करेगा तो ये हमेशा इसको क्या करेगा, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। सो अकॉर्डिंग टू फिगर दिस विल इक्वल टू 30 डिग्री। नाउ इन ट्रायंगल ABO में देख सकते हो 30 प्लस 30 प्लस x इज इक्वल टू 180, देन x इज इक्वल टू 180 माइनस 60, ये आ गया तुम्हारा 120। दिस इज द वैल्यू फॉर x। ओके, इन ट्रायंगल ABO में हम क्या देख रहे हैं कि ये जो साइड है ये इसके इक्वल होगा। तो जब ये दोनों साइड इक्वल है और ये इसको यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये मिल रहा है, तो ये अगर x है तो ये भी x होगा, यानी x प्लस 30, x प्लस 30 इज इक्वल टू 180, then 2x is equal to 180 minus 30, 150, so value of x is equal to 75 डिग्री। ये आ गया आपका x की वैल्यू। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये वैल्यू कितना है, 30 है। x यहाँ पे जो है x की वैल्यू, ये भी हो गया x की वैल्यू कितना, दोनों फिगर से हम देख सकते हैं ये भी हो गया 75। तो ये पूरा है जो एंगल है, एंगल A फ्रॉम फिगर, ये एंगल जो हमारा है DAB, ये जो कंप्लीट एंगल है तुम्हारा, इसका मतलब है कि ये कंप्लीट एंगल 90 होगा। और 90 माइनस अगर ये इंटरनल एंगल करोगे, ये पार्ट वाला जिसकी वैल्यू आ गई है हमारे पास 75, तो 90 माइनस 75 अगर कर देते हैं तो 15 डिग्री ये आ जाएगी वैल्यू ऑफ y। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ट्रेपेजियम पर बेस्ड। इन द गिवन फिगर ABCD इज ए ट्रेपेजियम इन विच DA, दिस इज DA, पैरेलल टू BC and AB has been produced, A को आगे तक बढ़ा दिया गया to the point E, then there is a formation of angle Y that is exterior one, इसमें दिख रहा है। अब हमको फाइंड करना है, फाइंड द एंगल ऑफ द ट्रेपेजियम, यानी x की वैल्यू और y की वैल्यू और ये सारे एंगल्स आपको निकालने हैं। एक सॉल्यूशन में आइए, अकॉर्डिंग टू फिगर AD पैरेलल टू BC, देन x प्लस 25, ये जो एंगल BAD होगा ये एंगल CBE के बराबर होगा, CBE। ये दोनों कौन सा एंगल आएगा, ये तुम्हारा आएगा करस्पॉन्डिंग एंगल आ जाएगा ना, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल इसलिए कि ये दोनों पैरेलल है, तो ये वाला और ये करस्पॉन्डिंग होगा जो कि इक्वल होगा। इट मीन्स x प्लस 25 इक्वल टू y और x माइनस y इक्वल टू माइनस 25। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, सेकंड हमारा बनेगा कि ये दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180। x प्लस 25 प्लस x, ये दोनों इंटीरियर एंगल है और ये दोनों इंटीरियर एंगल की वैल्यू होनी चाहिए कितना, इसके लिए ये करस्पॉन्डिंग एंगल की वैल्यू होनी चाहिए 180। इससे भी कर सकते हैं, तो अगर हम इससे निकालते हैं x प्लस
2y प्लस 10 इक्वल टू 180 और x प्लस 2y इक्वल टू 170, क्योंकि इधर ये जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ये आपका दो इक्वेशन आ गया। इक्वेशन नंबर 1 ये है और इक्वेशन नंबर 2 ये है। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, we get x minus y equal to minus 25, x plus 2y equal to 170। साइन चेंज करेंगे क्योंकि सबट्रैक्टिंग मैंने लिखा है, तो ये हो गया माइनस माइनस, ये हो गया माइनस माइनस, x प्लस x कैंसिल, ये हो गया तुम्हारा माइनस 3y इक्वल टू इधर हो जाएगा 591, यानी कि y की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारे 195 अपॉन 3, 3 6 18, वही बच जाएगा 3 5 50, यानी y की वैल्यू आ गई 65। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y आइदर इन इक्वेशन 1 और 2, किसी एक में अगर आप रख देते, चाहे 1 में रखेंगे चाहे 2 में रखेंगे, वैल्यू आ जाएगी किसकी, x की। सपोज करो अगर हमने यहाँ पे रखेंगे x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 25, ओके। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y in equation 1, in place of y that you have to write 65, then value of x that will come 65 minus this will become positive, minus 25, this will 40 degree. This is the value for x. Now angle x is equal to x plus 25, so 40 plus 25, this will equal to 65. Angle D is x, that is 40. Angle C is equal to 2 into y. In place of y there is 65 plus 10. Now 65 to ja 130 plus 10, this will equal to 150. तो ये सारा आपका निकल के आ गया, ठीक है। x की वैल्यू 40 हो गई, यानी एंगल A की वैल्यू 65, D की होगी 40, C की हो गई 140। और जो नेक्स्ट वन हमारा है एक्सटीरियर एंगल, जो था एक्सटीरियर एंगल क्या था, y, तो y की वैल्यू ऑलरेडी 65 है, तो उसके इनर वाला क्या हो जाएगा, क्योंकि इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर दैट विल इक्वल टू 180, तो इंटीरियर एंगल जो हमारा होगा ABC, ये अंदर का इंटीरियर जो होगा वो हो जाएगा 180 माइनस y की वैल्यू 65, ये हो गया 5 7 माइनस 6 1, यानी 150। ये सारा एंगल आ गया, ओके।